श्रीमद्देवी भागवत षष्ठ स्कंध में आज भक्तगणों आपको आखेट के लिए वन में गए राजा ने एकावली की सखी यशोवती की भेंट, एकावली के जन्म की कथा, यो कथा आपको सुनाऊंगा। भक्तगणों आपसे नर निवेदन है कि आप भक्ति माँ भगवती चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। माँ भगवती आपका कल्याण करेगी। कथा सुनिए। ब्यास बोले, हे राजन, तत्पश्चात राजा हरिवर्मा ने बालक के जात कर्म आदि संस्कार किए। भली भाली पालित पोषित होने के कारण वह बालक दिनोदिन शीघ्रता से बढ़ने लगा। इस प्रकार पुत्र जनित सांसारिक सुख प्राप्त करके उन महात्मा नरेश ने अपने को अब तीनों ऋणों से मुक्त मान लिया। राजा हरिवर्मा ने छठे महीने में बालक का अन्नप्राशन संस्कार करके तीसरे वर्ष में शुभ मुंडन संस्कार विधि विधान के साथ संपन्न किया। इनमें ब्राह्मणों की समय पूजा करके उन्हें विधिवत धन द्रव्यों तथा गौ का दान किया गया और अन्य याचकों को भी नाना विधि दान दिए। 11 वर्ष में उस बालक का यज्ञोपवीत संस्कार कराकर राजा ने उसको धनुर्वेद पढ़ाया। राजा हरिवर्मा ने उस पुत्र को धनुर्वेद तथा राजधर्म में पूर्ण निष्णात हुआ देखकर उसका राज्याभिषेक करने का निश्चय किया। तत्पश्चात श्रेष्ठ राजा ने पुष्यार्क योग से युक्त शुभ दिन में बड़े आदर के साथ अभिषेक हेतु सभी सामग्रियां एकत्रित करवाई। सभी शास्त्रों में पूर्ण पारंगत तथा वेद वेता ब्राह्मण को बुलाकर उन्होंने विधिवत अपने पुत्र का अभिषेक उत्पन्न किया। सभी तीर्थों तथा समुद्रों से जल मंगाकर राजा ने शुभ दिन में पुत्र का स्वयं अभिषेक किया। तब जा ब्राह्मणों को धन देकर तथा पुत्र को राज सौंपकर उन राजा हरिवर्मा ने स्वर्ग प्राप्ति की कामना से वन के लिए शीघ्र ही प्रस्थान किया। इस प्रकार एक वीर को राजा बनाकर तथा योग्य मंत्रियों को नियुक्त कर इंद्रजनित राजा हरिवर्मा ने अपनी भार्या के साथ वन में प्रवेश किया। मैना पर्वत के शिखर पर तीर्थ आश्रम वानप्रस्थ का आश्रय लेकर वे राजा प्रतिदिन वन के पत्तों तथा फलों का आहार करते हुए भगवती पार्वती की आराधना करने लगे। इस प्रकार अपनी भार्या के साथ वानप्रस्थ आश्रम का पालन करके वे राजा पारबंध कर्म के समाप्त हो जाने पर मृत्यु को प्राप्त हुई और अपने पुण्य कर्म के प्रवाह से इंद्रलोक चले गए। पिता इंद्रलोक चले गए ऐसा सुनकर हेय एक वीर ने वैदिक विधान के अनुसार उनका औरवैदिक संस्कार संपन्न किया। पिता की सभी श्राद्ध आदि क्रियाएं संपन्न करके सबकी सहमति से पिता द्वारा दिए गए राज्य पर मेधावी राजकुमार एक वीर शासन करने लगा। उत्कृष्ट राज्य प्राप्त करके धर्मपरायण एक वीर सभी मंत्रियों से सम्मानित रहते हुए अनेक विध सुखों का उपभोग करने लगे। एक दिन प्रतापी राजा एक वीर मंत्रियों के पुत्रों के साथ घोड़े पर आरूढ़ होकर गंगा के तट पर गए। वहां उन्होंने कोकिलों की कूज से गुजित भरभर की पंक्तियों से सुशोभित तथा फूलों से लदे मनोहर वृक्षों, वेद पाठ की ध्वनि से निदादित, हवन के धुएं से आसादित, आकाश मंडल वाले मृगों के छोटे शिशुओं से आवृत दिव्य मुनि आश्रमों
गोपिकाओं के द्वारा सुषित तथा पके हुए शालिधान से युक्त खेतों, विकसित कमलों से शोभित अनेक सरोवरों तथा मन को आकर्षित करने वाले निकुंज को देखा। उन राजा एक वीर ने प्रियाल, चंपक, कटहल, बकुल, तिलक, नीम, पुष्पित, मंदार, साल, ताल, तमाल, जामुन, आम और कदम के आदि वृक्ष को देखते हुए कुछ दूर आगे जाने पर गंगा के जल में उत्कृष्ट गंध युक्त एक खिला हुआ शतदल कमल देखा। राजा ने उस कमल के दक्षिण भाग में कमल सदृश नेत्रों वाली, स्वर्ण के समान कांति वाली, सुंदर केश पाश वाली, शंख तुल्य गर्दन वाली, कृष कटि प्रदेश वाली, बिंबा फल के समान औष्ठ वाली, किंचित स्फटिक पयोधर वाली, मनोहर नासिका वाली तथा समस्त सुंदर अंगों वाली एक सुंदरी कन्या को देखा। अपनी सखी से बिछुड़ जाने से व्याकुल होकर दुखपूर्वक विलाप करती हुई निर्जन वन में ही आंखों में आंसू भरकर कुर्री पक्षी की भांति कर्तन करती हुई उस कन्या को देखकर राजा एक वीर ने उससे शोक का कारण पूछा। हे सुंदर नासिका वाली, तुम कौन हो? हे सुमुखी, तुम किसकी पुत्री हो? तुम गर्धव कन्या हो अथवा देव कन्या? हे सुंदरी, तुम क्यों रो रही हो, यह मुझे बतलाओ। हे बाले, तुम यहाँ अकेली क्यों हो? हे पिक्स्वरे, तुम्हें यहाँ किसने छोड़ दिया है? हे प्रिय, तुम्हारे पति अथवा पिता इस समय कहाँ चले गए हैं, मुझे बतलाओ। हे वक्रभव वाली, तुम्हें क्या हुआ है, उससे मेरे सामने अभिव्यक्त करो। हे कृशोदरी, मैं सब प्रकार से तुम्हारा दुख दूर करूंगा। हे तरुणवगी, मेरे राज्य में कोई प्राणी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। और हे कांते, कहीं न तो चोरों का भय है और न राक्षसों का ही भय है। मुझ नरेश के शासन करते हुए इस पृथ्वी पर भीषण उत्पात नहीं हो सकते। बाघ अथवा सिंह से किसी को भय नहीं हो सकता और किसी को कोई भी भय नहीं रहता। हे बामुरो, ऐसा होकर तुम गंगा तट पर क्यों विलाप कर रही हो? तुम्हें क्या दुख है, मुझे बतलाओ। हे कांते, मैं जगत के प्राणियों के अत्यंत भीषण दैविक तथा मानसिक कष्ट को भी दूर करता हूं। यह मेरा अद्भुत व्रत है। हे विशाल नयने, बताओ, मैं तुम्हारा वांछित कार्य करूंगा। राजा के ऐसा कहने पर उसे सुनकर मधुर भाषणी कन्या ने कहा, हे राजेंद्र, सुनिए, मैं आपको अपने शोक का कारण बता रही हूं। हे राजन, विविधता रहित प्राणी भला क्यों रोएगा? हे महाभाव, मैं जिस लिए रो रही हूं वह आपको बता रही हूं। आपके राज्य से भिन्न दूसरे देश में रैम्य नामक एक महान धार्मिक राजा हैं। वे महाराज संतानहीन हैं। उनकी पत्नी रुकम रेखा इस नाम से प्रसिद्ध है। वे परम रूपवती, बुद्धिमती, पतिव्रता तथा समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है। पुत्रहीन होने से दुखित रहने के कारण वे अपने पति से बार बार कहा करती थी, हे नाथ, मेरे इस जीवन से क्या लाभ? इस जगत में मुझ बंध्या, पुत्रहीन तथा सुखरहित नारी के इस व्यर्थ जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार अपनी भार्या से प्रेरणा पाकर राजा रैमी ने यज्ञ के ज्ञाता ब्राह्मणों को बुलाकर विधिवत उत्तम यज्ञ संपन्न किया।
पुत्राभिलाषी राजा रे भी ने शास्त्र रीति से प्रचुर धन दान किया। घृत की आहुति अधिक पड़ते रहने से तीव्र प्रभायुक्त अग्नि से सुंदर अंगों वाली शुभ लक्षणों से संपन्न बिंबा फल के समान औष्ठ वाली सुंदर धातु तथा भौं वाली पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाली स्वर्ण के समान आभा वाली सुंदर केशों वाली रक्त हथेली वाली कोमल सुंदर लाल नेत्र वाली कृष्ण शरीर वाली तथा रक्त पातल तलवे वाली एक कन्या प्रकट हुई। तब होता ने अग्नि से उत्पन्न हुई उस कन्या को स्वीकार कर लिया। इसके बाद उस सुंदर कन्या को लेकर होता ने राजा रेवी से कहा, हे राजन, समस्त लक्षणों संपन्न इस पुत्री को ग्रहण कीजिए। हवन करते समय अग्नि से उत्पन्न यह कन्या मोतियों की माला के समान प्रतीत होती है। अतः ही राजन, यह पुत्री जगत में एकावली नाम से प्रसिद्ध होगी। पुत्र तुल्य इस कन्या को प्राप्त कर आप सुखी हो जाए। हे राजन, संतोष कीजिए, भगवान विष्णु ने आपको यह कन्या दी है। होता की बात सुनकर राजा ने उस सुंदर कन्या की ओर देखकर होता के द्वारा प्रदत्त उस कन्या को अति प्रसन्न होकर ले लिया। राजा ने सुंदर मुख वाली उस कन्या को लेकर के अपनी पत्नी रुकुम रेखा को यह कहकर दे दिया कि हे सुभगे, इस कन्या को स्वीकार करो। कमल पत्र के समान नेत्र वाली उस मनोहर कन्या को पाकर रानी बहुत हर्षित हुई। वे ऐसी सुखी हो गई मानो उन्हें पुत्र प्राप्त हो गया हो। तत्पश्चात राजा ने उसके जात कर्म आदि सभी सुमंगल कार्य संपन्न किए तथा पुत्र जन्म के अवसर पर होने वाले जो कुछ भी कार्य थे वे सब उन्होंने विधिपूर्वक संपन्न कराए। यज्ञ संपन्न करके राजा रेव्य ब्राह्मणों को विपुल दक्षिणा देकर तथा सभी विपेंद्रियों को विदा कर अत्यंत आनंदित हुए। श्याम नेत्र वाली वह कन्या पुत्र वृद्धि के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। उसे देखकर उस समय रानी अपने को पुत्रवती समझकर परम आनंदित हुई। उस दिन महल में ऐसा उत्सव मनाया गया जैसा पुत्र जन्म के अवसर पर मनाया जाता है। वह पुत्री उन दोनों के लिए पुत्र के सदृश प्रिय हो गई। हे शुभदेव, हे कामदेव सदृश रूप वाले, मैं उन्हीं राजा रेबी के मंत्री की पुत्री हूं। मेरा नाम यशोवती है। मेरी तथा एकावली की अवस्था समान है। उसके साथ खेलने के लिए राजा मुझे उसकी सखी बना दिया। इस प्रकार मैं उसका सहचरी बनकर प्रेम पर दिन रात उसके साथ रहने लगी। एकावली जहां भी सुगंधित कमल देखती थी वह बाला वहीं खेलने लग जाती थी। अन्यंत्र कहीं भी उससे सुख नहीं मिलता था। एक बार गंगा के तट पर बहुत दूर कमल खिले हुए थे। राजकुमारी एकावली सखियों सहित मेरे साथ घूमते हुए वहां चली गई। इससे चिंतित होकर मैंने महाराज रेबी से कहा, हे राजन, आपकी पुत्री एकावली कमलों को देखती हुई बहुत दूर निर्जन वन में चली जाती है। तब उसके पिता ने घर पर ही अनेक जलाशयों का निर्माण कराकर उनमें पुष्पित तथा भौरों से आवृत कमल लगाकर उससे दूर जाने से मना कर दिया। इस पर भी मन में कमलों के प्रति आसक्त रहने वाली वह कन्या बाहर निकल जाती थी। तब राजा ने उसके साथ हाथों में शस्त्र धारण किए हुए रक्षक नियुक्त कर दिए। इस प्रकार रक्षित होकर वह सुंदरी मेरे तथा
सकुशल क्रीड़ा के लिए गंगा तट पर प्रतिदिन आया जाया करती थी। इति श्रीयं देवी भागवत महापुराण संहितानां षष्ठे स्कन्धे राजपुत्र्याम् एकबल्यवर्णनं नामे विशुद्ध्यायो। हरि ओम तत्सत्। माता की जय।